हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम सीखने जा रहे हैं अपने पाइथन प्रोग्राम्स में हम इनपुट कैसे ले सकते हैं। तो इनपुट लेना बहुत ही इंटरैक्टिव हो सकता है यूज़र के साथ और हमारे प्रोग्राम को बहुत ही अच्छा बनाता है। तो मैं जल्दी से एक फोल्डर बना लूँगा, इनपुट टेकिंग इन पाइथन। और आज डे है 7th। ओपन विद कोड, ओपन विद कोड और हमारा राइटर ओपन हो गया। जल्दी से फाइल बनाएंगे main.py और स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो को। तो सबसे पहले हमने वेरिएबल्स को, कॉन्स्टेंट्स के बारे में और कुछ बेसिक टॉपिक सीख लिए हैं। आपको ये पता है स्ट्रिंग्स क्या होती हैं और इंटीजर क्या होते हैं, जिन्हें हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो इनपुट कैसे लिया जाता है, तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। इनपुट टैग और बस इतना ही इनपुट लेने के लिए काफ़ी है। जब हम इसकी वैल्यू को एक वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं a इज इक्वल टू इनपुट, और जब हम a को प्रिंट करेंगे तो मैंने आपको बताया इनपुट टैग यूज़ होता है इनपुट लेने के लिए। हमारे पास जब हम इसे रन करेंगे कोड को, तो हमारे पास इनपुट लेने का ऑप्शन आएगा और जो इनपुट हम देंगे अपने प्रोग्राम को वो प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट इनपुट। तो अब इसे रन करते हैं। तो यहाँ पे हम इनपुट देंगे, फॉर एग्जांपल सिद्धांत एंटर करूँगा मैं, तो हमारे पास सिद्धांत प्रिंट होके आ गया। अब इसके साथ हम इसे मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इनपुट में मैं चाहता हूँ मेरे पास कुछ प्री रिटन टेक्स्ट आए। फॉर एग्जांपल राइट योर नेम कॉलन स्पेस। मैं चाहता हूँ ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसके आगे मैं अपना नाम लिखूँ और फिर ये प्रिंट हो जाए। प्रिंट में भी मैं क्या कर सकता हूँ, हेलो कॉमा गुड आफ्टरनून कॉमा और ए कॉमा ए। तो प्रिंट टैग में हमने दो आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं, एक ये स्ट्रिंग हेलो कॉमा गुड आफ्टरनून कॉमा और हमारा वेरिएबल ए, जो भी हम उसे वैल्यू देंगे। अब मैं इसे रन करूँगा तो मेरे पास आएगा राइट योर नेम। मैं लिखूँगा सिद्धांत और एंटर करूँगा तो मेरे पास आंसर आएगा हेलो गुड आफ्टरनून सिद्धांत। तो हम ऐसे मैनिपुलेट कर सकते थे। और आज की वीडियो में इतना ही था। और एक और कंसेप्ट मैं आपको बताना चाहूँगा इसके साथ साथ। फॉर एग्जांपल पहले हम एक वेरिएबल में एक इनपुट टैग को रखेंगे और लिखेंगे राइट फर्स्ट नंबर। जब मैं इसे रेप्लिकेट करूँगा नीचे और इसे दूसरा वेरिएबल बना दूंगा बी राइट सेकंड नंबर, और नेक्स्ट लाइन में मैं प्रिंट कर दूंगा इन दोनों का सम, प्रिंट ए प्लस बी। अब मैं इसे रन करूंगा तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, सॉरी इनपुट। अब मैं इसे रन करूंगा तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, ए प्लस बी। मैंने फर्स्ट नंबर लिखा 1, सेकंड नंबर लिखा 2, आंसर मेरे पास 3 आना चाहिए, लेकिन मेरे पास आंसर 12 आएगा। ऐसा क्यों हुआ, क्या आपको पता है ऐसा क्यों हुआ? हम जो कंसेप्ट अभी तक पढ़ चुके हैं उसमें एक कंसेप्ट था टाइप कास्टिंग। मतलब जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसका टाइप, उसको चेंज करना। तो हमने जो इनपुट का जो बेसिक डिफ़ॉल्ट टाइप है वो है स्ट्रिंग। हम जो भी इसको डेटा देंगे वो स्ट्रिंग की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो प्रिंट ने ए स्ट्रिंग और बी स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट कर दिया, मतलब उन्हें जोड़ दिया। फॉर एग्जांपल ए सिद्धांत बी गुड, तो वो पूरी एक स्ट्रिंग बन जाएगी, एक वर्ड बन जाएगा। तो इसे करने के लिए हमारे पास ये कर सकते हैं हम कि इनपुट टैग को इंटीजर इंट फंक्शन के अंदर रैप कर दें, या फिर दोनों वेरिएबल्स को आंसर में रैप कर दें। फॉर एग्जांपल हम ऐसा कर सकते हैं, या फिर हम इनपुट टैग को रैप कर सकते हैं इसमें। अब मैं इसे रन करूँगा तो मेरे पास आंसर प्लस होकर सही सही आ जाएगा। मैंने फर्स्ट नंबर लिखा 9, सेकंड नंबर लिखा 3, तो मेरे पास आंसर 12 आएगा। मैं इसे दोबारा रन करूँगा अगर, तो मेरे पास आंसर 1 2 3 आएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही था, यही था इनपुट टैग। और हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे स्ट्रिंग्स के कॉन्सेप्ट के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कोर्स के साथ जुड़े रहें। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।